शिव महापुराण के दिव्य महात्म्य की कथा को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। अब आप कथा का श्रवण करें जो महात्म्य की कथा है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परामुखा। आसीत था किरात नगरे ब्राह्मणा आसीत। किरात नगर में, किरात नाम का एक नगर है। नगर का नाम क्या है? किरात। किरात नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता है जो ज्ञान दुर्बल है। उसका विशेषण क्या बताया? ज्ञान दुर्बल। दुर्बल मैंने कमजोर। कमजोर हर चीज में हो सकता है। आदमी शरीर में भी दुर्बल होता है, कमजोर होता है। पैसे में भी हो सकता है, अन्य वस्तुओं में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है। लेकिन वो ब्राह्मण कैसा था? किसमें दुर्बल था? ज्ञान दुर्बला। ज्ञान में दुर्बल था। और ब्राह्मण की संपत्ति क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा और क्या संपत्ति? ब्राह्मण की कुछ नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल था, अर्थात उसके पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान विहीन था। अकेला ये एक शब्द बोल देना ही उस ब्राह्मण के सारे चरित्र को प्रकाशित कर देता है। क्योंकि ब्राह्मण यदि ज्ञान में दुर्बल हो गया तो ये उसके ऊपर कलंक है, अभिशाप है। ब्राह्मण कभी ज्ञान से दुर्बल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो। समझ में आ रही ना? संस्कृत लोग कहते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन यदि श्रवण करें ध्यान से तो समझ में आ जाएगी। कैसा था वो ब्राह्मण? संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। वो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण संध्या में, स्नान में हीन था। कभी संध्या नहीं करता था, कभी स्नान नहीं करता था। शव हस्ते न भोजनम। वो जूठे हाथ से भोजन करता था, बिना नहाए भोजन करता था। ज्ञान की पुस्तक को कभी उठा करके देखा नहीं, माला को कभी फेर के देखा नहीं, भगवान का नाम कभी उच्चारण करके देखा नहीं। और नाम क्या था? देवराज। नाम क्या है? देवराज। देवराज नाम का वो ब्राह्मण है। और विश्वस्त जनवंचका, अपने जो विश्वासी लोग हैं, विश्वास पात्र, विश्वासी माने विश्वास पात्र, जो उस देवराज पर विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को के साथ वो ठगी करता था। वंचका माने ठग। ठगी सब लोग करते होंगे, कम से कम अपनों को तो छोड़ ही देते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ली भी, बिल्ली के राक्षसी 7 घरों को छोड़ती। कौन छोड़ती है? बिल्ली छोड़ती है। अच्छा, तो बिल्ली भी 7 घरों को छोड़ देती है। मैंने जो अपने विश्वासी लोग हैं उनके तो साथ कम से कम ठगी ना करो, उनको तो ना लूटो। लेकिन ये देवराज अपनों को भी नहीं छोड़ता था, अन्यों को तो ठगता ही था। जो बेचारे उसके पास विश्वास पूर्वक आते थे उनको भी ठग लेता था। लोग बहुत लोग ठग होते थे। लोगों को ठग के, लोगों से ठग के अपने लोगों को देते हैं कि कम से कम अपने तो बढ़े। जैसे रावण था ना, रावण तो रावण सबके साथ लूटपाट करता था, लेकिन लंका में लूट नहीं करता था। और लंका में आकर के
बांटता था, जितना लूट के आता था सब लंका में लुटाता था। क्यों? क्योंकि लंका में रहने वाले जितने मेरे विश्वस्त जन हैं, पारिवारिक जन हैं, कुटुंब जन हैं, वो सब बड़े फूले, वो भी उनकी तरक्की उन्नति हो। तो राक्षस तक अपने विश्वासियों को नहीं ठगते, वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये देवराज विश्वस्त जनवंचक अपने विश्वासियों को भी ठगता था। अब बताओ इससे ज्यादा उसके चरित्र का क्या व्याख्यान करें। सविप्रान, क्षत्रियान, वैश्यान, शूद्राश्चापि तथा परान हत्वा नानांशेनैव तद्धनम अपाहरत। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को जिसको मार सकता था मार करके, जिनको लूट सकता था लूट करके, येन केन प्रकारेण माने जैसे तैसे करके उनका धन हरण करता और घर ले आता था। एक बार वह देवराज एक नदी में स्नान करने के लिए गया, सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और सरोवर में एक वैश्या को देखा, एक वेश्या को देखा। नाम था उसका शोभावती। शोभावती नाम की वेश्या को जब देखा, शोभावती ने देवराज को देखा और देवराज ने शोभावती को देखा, और दोनों को आपस में प्रेम हो गया। किस किस को? देवराज को और देवराज और शोभावती को प्रेम हो गया। देवराज ब्राह्मण था, शोभावती वैश्या थी, दोनों में आपस में प्रेम हुआ, प्रेम प्रगाढ़ हुआ। शर्मा जी नहीं आए और दादाजी नहीं आए, दादाजी बाहर आएंगे एक दिन। तो इनके दादाजी बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने हमको लिख के दिया हुआ, अभी तक मैंने संभाला हुआ है, और जो इन्होंने लिख के दिया बहुत काम आता है। जब इनका विवाह था तो वहां थे विवाह में, तो कह रहे पंडित जी आप लोग सप्तपदियां कौन सी बोलते हैं? मैंने सुना है जो हम सप्तपदियां कहते हैं। कहते आपने जो पढ़ा जो सुना वो ठीक है, लेकिन मैंने जो जीवन में अनुभव किया उसका आप लाभ लेना चाहते हो कि नहीं? मैं जरूर लेंगे। और उन्होंने इतना बड़ा वो निकाल के चिट्ठा पकड़ाया, ये लैमिनेशन किया हुआ अभी तक पड़ा। मैंने सप्तपदियों में उन्होंने अपना अनुभव भरा, और वो महापुरुष के द्वारा हमें प्राप्त, और आगे जीवन में बहुत जगह काम आया। और भी जगह मैं बहुत कुछ जो विवाह से संबंधित बातें बताता हूँ, वो बहुत सी बातें इनके दादाजी ने बताई हुई है। बोले शंकर भगवान की। चलिए वो आगे माता जी आगे, और वो आगे उनकी भी हाजिरी लगी, जब वो आएंगे उनके भी दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। देवराज और शोभावती आपस में उनके प्रेम हुआ। जैसे आपने भागवत जी में कथा सुनी है, कौन से ब्राह्मण की? अजामिल की। अजामिल भी ऐसा पापी था और वैश्या के साथ उसका प्रेम हुआ, वैसे इसका भी वैश्या के साथ प्रेम हुआ, और उस वैश्या को धन ला ला करके देता था, खूब धन देता था उसको, वेश्या को। एक बार उस वेश्या ने कहा कि तुम मुझे धन तो देते हो, लेकिन तुम धन के मालिक नहीं हो। जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तब तक तुम्हारे माता पिता के ही अधीन है ये धन, और कब तक थोड़ा थोड़ा मुझे दोगे? ऐसा करो अपने माता पिता की हत्या कर दो और सारा धन मुझे दे दो। वेश्या शोभावती ने जब ऐसा कहा, अब वो देवराज भी बुद्धि से भ्रष्ट हो चुका था। अब उसने भी विचार नहीं किया, जैसे शोभावती ने बताया वैसे ही किया। एक देश रात्रौ
मातरम पितरम वधम प्रसुप्तान्यावधि दुष्टौ धनम तेषां तथा हरत्। सोते हुए माता पिता को मारा देवराज ने और सारा धन लेकर के वैश्या शोभावती को दे दिया और भोग करने लगा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं भोग कितना भोगोगे, भोग को जितना भी भोगो, ये घर परिवार जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं उन सब का भोग, स्त्री पुत्र संतान ऐश्वर्य धन संपत्ति खान पान, ये सब भोग की वस्तुएं जितना भी भोगोगे ये खत्म होने वाली नहीं है। ये पहले भी थी और बाद में भी रहेंगी। खत्म कौन होता है? घर परिवार सब वैसा रहता है। दुकानें बर्फी मिठाई की सजी रहती हैं, वो खत्म नहीं होती। खत्म कौन हो जाते हैं? खाने वाले होते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। यदि हम भोगों को भोगते तो भोग खत्म होते, हम वैसे ही रहते। लेकिन खत्म भोग नहीं हुए, खत्म हम होते जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगेंगे, हम ही भोगेंगे। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। ये आद्य गुरु शंकराचार्य का वचन है, भोगा न भुक्ता वह में हमारा ही भोग हो गया। हाँ, एक समय ऐसा ही होता है, हमारा ही भोग हो जाता है। जवानी 4 दिन की है, बीत गई। शोभावती भी धन लेके चली गई। अब देवराज वृद्ध हो गया, अस्वस्थ हो गया, भटकने लगा। भटकते भटकते पूर्व जन्म का कोई पुण्य जागृत हुआ, प्रतिष्ठानपुर नामक एक नगर में पहुंच गया। कौन से नगर में पहुंचा? प्रतिष्ठानपुर। नगरों के भी नाम याद करो। पहले कौन सा नगर बोला था? किस नगर का रहने वाला? किरात नगर का। अब कहाँ पहुंच गया? प्रतिष्ठानपुर। ये नाम याद कर लो, क्या पता बाद में काम आए। क्योंकि जो आजकल के नाम हैं वो दोबारा प्राचीन नाम में परिवर्तित हो रहे हैं। वो प्राचीन नाम यही तो है। तो ये प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। प्रतिष्ठानपुर कहाँ है? पहले लोग कहते थे इलाहाबाद, अब क्या कहते हैं? प्रयागराज, है ना? इलाहाबाद था, फिर क्या बन गया? प्रयाग। नाम बदल गया। जो प्राचीन काल में नाम था वही नाम फिर आ गया। और ये प्रतिष्ठानपुर भी प्रयागराज की उस भूमि में ही है। गंगा नदी के पार, उस पार, इस पार प्रयागराज है, उस पार प्रतिष्ठानपुर है। आप गए होंगे तो धूसी बोलते हो, तो झूसी झूसी है गंगा नदी के पार। तो वो झूसी का स्थान जिसको धूसी झूसी बोलते हैं वो है प्रतिष्ठानपुर। वो प्रतिष्ठानपुर में वो पहुंच गया देवराज। बेचारा अस्वस्थ है, निर्बल है। पहले तो ज्ञान दुर्बल था, अब शरीर से भी दुर्बल हो गया। वहां देखा एक सुंदर शिवालय है और भगवान शंकर का सुंदर मंदिर। एक पंडित जी बैठ करके शिव कथा कहने लगे। पूछा किसी से, महाराज यहाँ क्या हो रहा है? कहा आज से श्रावण महीना आरंभ हो रहा है और आज से यहाँ शिव पुराण की दिव्य कथा हो रही है। अब उस देवराज ने शिव पुराण की उस दिव्य कथा का श्रवण किया। 1 महीना श्रवण करता रहा। इस भाई साहब जब आते जाते हो तो तार को थोड़ा सा देख लिया करो, सारा हिलता है। देवराज अस्वस्थ हो गया, बुखार आ गया, ज्वर आ गया। ज्वर अवस्था में भी वो हमेशा
भगवान की कथा को सुनता रहा। जब तक कथा होती तब तक कथा को सुनता, और जब कथा समाप्त हो जाती, विश्राम ले लेती, उसके बाद उस कथा का चिंतन करता रहता। कथा में आज महाराज ने क्या बताया, कौन सी कथा हुई, भगवान शंकर के कौन से चरित्र का उद्घाटन हुआ, इस प्रकार वो कथा का श्रवण करता रहा, चिंतन करता रहा। 1 मास पूरा ऐसे ही बीत गया, अस्वस्थ अवस्था में भी। श्रावण का वो महीना और 1 मास जैसे ही पूर्ण हुआ, वैसे ही इधर कथा का विश्राम हुआ और उधर उस देवराज का शरीर का भी प्राणांत हो गया। और जैसे शरीर का प्राणांत हुआ, शरीर में से आत्मा निकलने लगी, और वैसे ही उस आत्मा को लेने के लिए कौन आए? यमदूत। क्योंकि था तो वो पापी, जीवन भर उसने क्या किया? पाप कर्म किया, संध्या स्नान से विहीन रहा और अपनी माता पिता की माता पिता का विरोध किया, द्वेष किया, अपराध किया। ऐसा वो पापी, उसको यमदूत नहीं लेने आएंगे तो और कौन लेने आएगा? यमदूत लेने आए और उसको बांध करके यमपुरी में ले गए। कदाचित् देव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम्। साधु जनों से आवेष्टित जो मंदिर में उसके प्राण छूटे, और वहां क्या हुआ? देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृतः बद्धो यम भटई पाशई तो यमपुरम बला। यमपुर में ले गए यमदूत उसको, और जैसे यमदूत उसको यमपुर में लेकर गए, और पीछे पीछे वहां भगवान शंकर के दूत आ गए, शिव दूत आ गए। और जयकारा कौन सा लगा रहे हैं? बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का जयकारा लगाते हुए भगवान शंकर के दूत वहां पर प्रकट हो गए और उन यमदूतों को पीटा। शिव दूतों ने यमदूतों को पीटा और देवराज को वहां से लिया, सुंदर विमान में बिठाया और शिवलोक की ओर लेकर के गए।